आज के क्लास में हम लोग मैथ के अंदर एक और नए चैप्टर को शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम होगा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इसके पहले तक हम लोगों ने काफ़ी सारे मैथ के नए नए चैप्टर्स को डिस्कस कर लिया है और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग उसको ख़त्म भी कर चुके हैं। और आज के क्लास में हम लोग एक और नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा जानकारी जो आप लोग ध्यान में रखेंगे वो ये कि नया वाला जो एनसीईआरटी बुक है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, वो जैसा है वो आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है। पुराने वाले एनसीईआरटी बुक में जो बच्चे पुराने एनसीईआरटी को बुक को बना रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत आप लोग थोड़ा चेंज कर लीजिए, क्योंकि कुछ सिलेबस है जो कि रिड्यूस किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो पुराना वाला एनसीईआरटी बुक बच्चा बना रहा है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन हर कोई, पहले पुराना वाला एनसीईआरटी बुक जिनके पास है वो थोड़ा बहुत सुधार कर लीजिए। नए वाले बुक जिनके पास है उनमें कुछ नहीं करना है, वो आपका जैसा है बिल्कुल एक्यूरेट है, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है। ठीक है, पुराना वाला जो एनसीईआरटी बुक है, हाँ पुराना वाला जो एनसीईआरटी बुक है उसमें ये चैप्टर हुआ करता है कितना, चैप्टर नंबर 13 है ना, 13 है चैप्टर। हाँ, पुराना वाला एनसीईआरटी बुक में ये हो गया है आपका चैप्टर 13। नए वाले एनसीईआरटी बुक में चैप्टर हो गया है 12। ठीक है, क्योंकि एक चैप्टर हमारा कंस्ट्रक्शन जो है वो हट गया है, इसके वजह से ये 13 से ऊपर चला गया, 12 बन चुका है। तो नया वाला बुक जिनके पास है उनको कुछ नहीं करना है, उनको कुछ नहीं सोचना है, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, पुराना वाला बुक जिनके पास है वो एक काम करेंगे, सबसे पहले ये चैप्टर पहले हुआ करता था 13, अब आप कर लेंगे चैप्टर को 12। ठीक है, पहला चैप्टर नंबर 13 काटिए, चैप्टर नंबर वहां पे 12 कर लीजिए। सबसे पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम, इस चैप्टर के अंदर आपको एक्सरसाइज 13.3, 13.4 और 13.5, हालांकि 13.5 ऑप्शनल होता है, ये ऐसे भी एग्जाम में नहीं आता, लेकिन इन 3 एक्सरसाइज को आप लोग कट कर लेंगे, ये आपके सिलेबस में नहीं है। नए वाले बुक जिनके पास है उनको कुछ नहीं करना है, वो आपका बिल्कुल एक्यूरेट है। तो पुराना वाला बुक जिनके पास एनसीईआरटी का है वो 13.3, 13.4 और 13.5 एक्सरसाइज ये आप कट कर लेंगे, ये आपके सिलेबस से हट चुका है, इसको सीबीएसई पूरी तरीके से हटा दिया है। ठीक है, और जिनके पास नया वाला बुक है उनमें मात्र अब आपको 2 ही एक्सरसाइज दिख रहा होगा, 12.1 और 12.2। तो वही हमारे सिलेबस का हिस्सा होगा, सिंपल सा है। हो गया, तो ये 3 एक्सरसाइज आप लोग कट कर लेंगे, ये आपके सिलेबस में अब नहीं है। चलिए, बस यही छोटा सा जानकारी था, बाकी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले इस चैप्टर के हेडिंग पे थोड़ा ध्यान दिया जाए तो हमारा चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। पहले सरफेस एरिया समझते हैं क्या होता है, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। सरफेस एरिया का मतलब होता है कि कोई भी चीज कितना मतलब कितना वो स्पेस नहीं कह सकते हैं इसमें, कितना वो एक्चुअली जगह छेक रहा है। जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में ये बोतल है, तो इस बोतल को आप जहां जहां टच कर पा रहे हैं वही हो गया इसका सरफेस एरिया। जैसे इसको टच कर पा रहे हैं, इसको टच कर पा रहे, इसको भी टच कर पा रहे, तो ये हो गया इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का सिंपल सा मतलब आपको समझना है कि जहां जहां आप इस चीज को टच कर पा रहे हैं वही हो गया इसका सरफेस एरिया। यदि मेरे से कोई पूछे कि बताओ इस बोतल का सरफेस एरिया कितना है, तो सिंपल से हम बताएंगे कि इस बोतल को हम जहां जहां टच कर पा रहे हैं वही हो गया इसका सरफेस एरिया। एग्जाम्पल, नीचे टच कर पा रहे, ऊपर टच कर पा रहे और इसको कर पा रहे, तो ये हो गया इसका सरफेस एरिया। उसके बाद है इसमें वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब हुआ कोई भी चीज कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब उसका क्या कैपेसिटी है, वो कितना अपने अंदर कोई चीज को होल्ड कर सकता है। जैसे ये हमारा बोतल सपोज 1 kg का है, तो इसका कैपेसिटी भी 1 kg का ही होगा। कहने का मतलब यदि पानी इसमें इतना दूर तक भर सकता है तो इसका कैपेसिटी उतना ही है। तो कैपेसिटी का मतलब हुआ सिंपल सा, मतलब वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी, और कैपेसिटी का मतलब हुआ कि कोई भी चीज ये अपने अंदर कितना समा सकता है, कितना ये होल्ड कर सकता है, ये हो गया इसका वॉल्यूम। तो पहला चीज आपको ध्यान रखना है, सरफेस एरिया का मतलब हुआ कि आप इसको कहां कहां टच कर पा रहे हो, ये हो गया उसका सरफेस एरिया। एग्जांपल, ऊपर कर सकते हैं टच, नीचे कर सकते हैं, ये गोल वाले में कर सकते हैं, तो ये हो गया इसका सरफेस एरिया। और वॉल्यूम का मतलब हुआ ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, मतलब जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उतना ही अपने अंदर चीजों को होल्ड कर पाएगा। जैसे यदि हम इस अभी बोतल को पूरा खाली कर दे तो इसके पास कितना कैपेसिटी है, मात्र 1 kg का कैपेसिटी है, तो ये 1 लीटर ही पानी या फिर 1 kg ही पानी अपने अंदर होल्ड कर पाएगा, मतलब इसका कैपेसिटी मात्र 1 लीटर का ही है बस। तो ये हो गया इसका
वॉल्यूम। तो चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल भी है। अब ये और सिंपल इसलिए भी हो गया क्योंकि अब इसमें हम लोगों को मात्र 2 ही एक्सरसाइज पढ़ना होता है, तो हम लोग 2 ही एक्सरसाइज पढ़ के खत्म कर लेंगे। पुराने वाले बुक के हिसाब से 13.1 और 13.2 पढ़ेंगे, नए वाले बुक के हिसाब से हम लोग 12.1 और 12.2 पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए इस चैप्टर में आपको 6-7 ऐसे फिगर के बारे में, मतलब 6-7 ऐसे चीजें हैं जिनका आपको कर्व सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, टीएसए, ये सब कुछ पता होना चाहिए, तभी हमारा चैप्टर बहुत ही बेहतरीन बन पाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, होलो सिलेंडर, फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे कोन, फिर स्फीयर, फिर हेमिस्फीयर। तो 4 यहाँ पे, 3 हम लोग अभी और डिस्कस कर लेंगे क्योंकि जगह नहीं था इसलिए। सबसे पहला क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के बारे में हम लोग पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं। 6 में भी हमने पढ़ा, 7 में भी पढ़ा, 8 में भी पढ़ा और थोड़ा बहुत 9 में भी था। तो क्यूबॉइड हमारा बेसिकली इस शेप का होता है। थोड़ा बहुत यदि आपको और ये जानना हो कि आखिर क्यूबॉइड एक्चुअली किस शेप का होता है, तो क्यूबॉइड के लिए आप ज्यादा कुछ नहीं, एनसीईआरटी का बुक उठा लो, सिंपल सा ये आपका क्यूबॉइड के शेप का है, ठीक है, सिंपल। तो क्यूबॉइड में ये हो गया इसका लेंथ, ये हो गया इसका ब्रेथ और ये हो गया इसका हाइट। तो क्यूबॉइड में 3 चीज, लेंथ, ब्रेथ और ये इसका हाइट, सिंपल। तो इसका एलएसए, अच्छा एलएसए और सीएसए 2 टर्म आपको मिलेगा। एलएसए मतलब लैटरल सरफेस एरिया और सीएसए मतलब कर्व सरफेस एरिया। तो अभी फिलहाल हमारे सामने आया है एलएसए। एलएसए का मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया, और लेटरल सरफेस एरिया में आपको मात्र 2 चीज भूल जाना होता है, ऊपर का सरफेस एरिया और नीचे का सरफेस एरिया। बाकी जो बचा वो आपका हो गया लैटरल सरफेस एरिया। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग यदि बात करें इस क्यूबॉइड के शेप का जो हमारा बुक है, इसके पास कितना साइड आपको दिख रहा है? 6, 1, 2, 3, 4, एक ऊपर और एक नीचे, 4, 2, 6 हुआ। तो लेटरल सरफेस एरिया का जब भी बात करेंगे ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला क्या कर जाएंगे? भूल जाएंगे, छोड़ देंगे। केवल कितना बचा फिर? 4 बचा है, आगे पीछे इधर और इधर बचा। तो यही हो गया हमारा लेटरल सरफेस एरिया। तो ध्यान रखना है कि लेटरल सरफेस एरिया में हम लोग ऊपर वाला और नीचे वाला काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्यूबॉइड का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, मतलब 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, सिंपल है। और चूंकि एरिया निकाल रहे हैं हम लोग लेटरल सरफेस एरिया, तो ये निकलेगा किसमें? स्क्वायर यूनिट में। ओके आगे बढ़ते हैं। टीएसए टोटल सरफेस एरिया का मतलब हुआ टोटल, चारों और ऊपर नीचे भी जोड़ेंगे हम लोग इसमें, ठीक है। तो ये होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। एक्चुअली इन दोनों में मल्टीप्लाई है, इन दोनों में भी मल्टीप्लाई है और इन दोनों में भी मल्टीप्लाई है, यानी कि 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, जो कि स्क्वायर यूनिट में निकलेगा क्योंकि एरिया है। एक बात और ध्यान रखेंगे आप लोग, कभी भी एरिया निकालना है तो वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में निकलता है, और कभी भी क्यूब निकालना है तो वो क्यूबिक यूनिट में निकलता है, ठीक है, सिंपल। और इसका वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट। सिंपल सा तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसका वॉल्यूम निकल जाएगा, मतलब इसका कैपेसिटी निकल जाएगा कि आखिर ये कितना अपने अंदर चीजों को होल्ड कर सकता है, ठीक है। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है क्यूब। क्यूब का एग्जांपल सबसे अच्छा है इसमें आपका रहेगा, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका वो लूडो का जो डाइस होता है ना, जिसमें 1 से लेकर 6 तक काउंटिंग नंबर लिखा रहता है, 1 2 3 4 5 6, वो आपका क्यूब का सबसे अच्छा एग्जांपल है। क्यूब का सबसे बड़ा फीचर ये है कि इसका हर एक साइड क्या होता है? इक्वल होता है, इसीलिए हमने सभी जगह पर ए लिख दिया है, ए फॉर साइड समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसका हर एक साइड चूंकि इक्वल होता है, तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो होता है 4a स्क्वायर। अच्छा 4a स्क्वायर क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि हमने एक ऊपर के साइड को और एक नीचे के साइड को हमने कैलकुलेट नहीं किया, तो बचा फिर कितना साइड? 4 साइड, इसीलिए 4a स्क्वायर, सिंपल। टीएसए में हम लोग टोटल ले लेंगे, 4 साइड तो लेंगे ही, ऊपर और नीचे का भी लेंगे इसमें, तो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया इसका 4a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया इसका हो गया 6a स्क्वायर, सिंपल। और इसका वॉल्यूम हो गया a क्यूब, सिंपल, ठीक है। ये हम लोग पहले से भी जानते हैं इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं सिलेंडर में। इसको ना कई लोग सिलेंडर ना बोल के राइट सिलेंडर बोलते हैं, तो वो भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारा एक स्पेशल हो जाता है होलो सिलेंडर, जो कि इससे थोड़ा ये अलग होता है। तो आप चाहें तो इसको सिलेंडर या फिर राइट सिलेंडर, आपको जो अच्छा लगे आप वो बोल सकते हैं। इसमें एक्चुअली होता क्या, ध्यान से आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे नीचे में सर्कल होता है और यहाँ पे भी एक सर्कल होता है। ये राइट सिलेंडर है, या फिर आप इसको सिंपली सिलेंडर भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है ना, ऊपर का और नीचे का हिस्सा क्या होता है? पैक होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, ऊपर का और नीचे का
छेद होगा उसमें, होलो होगा, ठीक है। इसमें चूंकि पैक होता है, इसको ना आप सिंपली ऐसे समझो, हमारी मम्मी लोग जो रोटी बनाती हैं, बेलन है ना, बेलन का दोनों हैंडल आप काट दो, दोनों हैंडल आपने काटा, जो मटेरियल बचा वो हमारा कहलाएगा सिलेंडर, सिंपल है, ठीक है। तो ऊपर आप देखोगे तो सर्कल दिखेगा आपको, नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक सर्कल दिखेगा, ये सर्कल का क्या हो गया रेडियस, और ये भी सर्कल का रेडियस, और ये सिलेंडर का हो गया हाइट, सिंपल है, ठीक है। तो इसका जो CSA होता है, अच्छा एक बात यहाँ पे ना बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर यहाँ पे आपने लिखा LSA मतलब लेटरल सरफेस एरिया, और वहां पे आपने लिखा CSA कर्व सरफेस एरिया। इसलिए लिखा क्योंकि ये कैसा होता है, कर्व होता है, गोल होता है, गोल मतलब कर्व, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे CSA लिखा है और यहाँ पे हमने LSA लिखा है, इसमें कोई डाउट नहीं ना। LSA का मतलब हुआ कोई कर्व वर्व नहीं होगा उसमें, उसमें नॉर्मल साइड वाइड होंगे बस, लेकिन CSA में क्या होगा, कर्व होगा, गोल होगा उसमें कुछ, इसीलिए हम लोग उसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, और इसको हम लोग लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो CSA है वो होता है 2πRh, सिंपल, ये ध्यान रखना है आपको, 2πRh। ये कैसे होता है इसके बारे में भी हम लोग कभी मौका मिलेगा तो हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप इसको याद रख सकते हैं। हालांकि इसको याद नहीं समझा जाता है, लेकिन हम अभी आप कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी आगे निकले, क्योंकि चैप्टर छोटा है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा जल्दी खत्म कर दिया जाए। कभी मौका मिलेगा तो पक्का हम आपको समझाएंगे कि आखिर ये सब आता कैसे है, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग इसको समझते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो इसका जो CSA होता है वो 2πRh हो गया, क्योंकि ये एरिया है इसका कर्व सरफेस एरिया, इसलिए हम लोग इसको स्क्वायर यूनिट में निकालेंगे। और इसका TSA कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आप क्या करो, कर्व सरफेस एरिया में आपको क्या जोड़ना है भाई, ऊपर और नीचे का आपको जोड़ना है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपका CSA कितना है 2πRh है, सिंपल, इसमें आपको टोटल सरफेस एरिया लेना है, तो टोटल सरफेस एरिया में तो आपको ऊपर एक सर्कल भी दिख रहा है, नीचे भी सर्कल दिख रहा है, तो कितना सर्कल हुआ, 2 सर्कल। तो एक सर्कल का एरिया होता है πr² प्लस πr²। थोड़ा सा आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके सामने आएगा 2πRh प्लस 2πr²। इसमें से आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2πr कॉमन निकालोगे बचेगा h प्लस r। क्या यही चीज यहाँ पे है, देख लो जल्दी, बिल्कुल है। तो यही सब चीज हम आपको कभी मौका मिलेगा, खाली समय हम लोग रहेंगे, जब हम लोगों का थोड़ा बहुत सिलेबस आगे बढ़ जाएगा, और तो हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे कई बार, मतलब कभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि आखिर ये सब आता कैसे। जिस तरीके से हमने आपको समझाया कि इसमें ये कैसे आता है, उसी तरीके से इसका भी रीजन है, इसका भी रीजन है, सबका अपना अलग अलग रीजन है। तो कभी मौका मिलेगा तो हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप इसको याद करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट उसको लगाओ, नेक्स्ट। तो ये हो गया इसका CSA 2πRh, ये हो गया इसका TSA, मतलब टोटल सरफेस एरिया में सिंपल सा आपको दिख रहा है, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया है गोल, और यहाँ पे एक सर्कल, और यहाँ पे भी एक सर्कल, बस ये हो गया इसका TSA। और इसका वॉल्यूम होता है πr²h, चूंकि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम हमेशा किस में निकलेगा, क्यूबिक यूनिट में निकलेगा, इसलिए इसको हम लोगों ने क्यूबिक यूनिट में लिखा हुआ है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए अगला है होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर में आपको सबसे अच्छा यदि समझाओ तो आप इसको ऐसे समझो, हाँ पाइप, चूंकि पाइप हमारे पास अभी यहाँ पे है नहीं अवेलेबल, तो आप इसको ऐसे समझ लो, मतलब ये आपका हो गया एक होलो सिलेंडर, जैसे दिख रहा है, बीच में थोड़ा सा होलो होगा, स्पेस होगा, ये हो गया आपका होलो सिलेंडर। बस मतलब यहां से खाली होगा और यहां से भी ये खाली होगा, ऊपर वाले में ऐसा कुछ नहीं है, वो पैक रहता है, ठीक है। अब होलो सिलेंडर को यदि आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, यहीं पे आप देखोगे तो आपको ना यहाँ पे 2 रेडियस दिखाई देगा, एक सेंट्रल पॉइंट से लेकर बाहर तक, और सेंट्रल पॉइंट से लेकर बस इस वाले तक, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पे बनाया गया, कुछ ऐसा देख लो, ठीक है। ये हो गया इसका पूरा हाइट, ये बीच से लेकर पूरा अंत तक हो गया इसका कैपिटल R मतलब बड़ा वाला रेडियस, और यहां से यहां हो गया इसका ये छोटा वाला रेडियस, सिंपल है, ऊपर जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर में है। तो इसका जो CSA होता है कर्व सरफेस एरिया, वो होता है 2πh इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये कैपिटल R है बड़े वाले रेडियस के लिए, और छोटा वाला R है छोटे वाले रेडियस के लिए। सिंपली आप इसको ऐसे समझो, मान लो कि ये हमारा एक होलो सिलेंडर है, सपोज करो ऐसा है एक्चुअली, चलो ये ऐसे नहीं, ऐसे ही समझो, बस ऐसा है। तो आप ध्यान से देखोगे तो यहां से लेकर यहां तक आपको यदि जाना हो तो ये अलग रेडियस है, और ये छोटे वाले सर्कल के लिए अलग रेडियस है। इसको हम लोग बड़े वाले को कैपिटल R, छोटे वाले को स्मॉल r से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट।
तो इसका जो CSA बनता है वो बनता है 2 पाई h इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये कैपिटल R बड़े वाले के लिए, मतलब यहां से लेकर पूरा अंत तक, और यहां से लेकर यहां ये छोटे वाला, सिंपल। और TSS का हो जाएगा 2 पाई इंटू R प्लस R इंटू H प्लस R माइनस R। ये सब कैसे होता है इसके बारे में लंबा क्लास हम लोग कभी कर लेंगे, हम बार बार आपको बता रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल आपको ये चीज ध्यान में रख लेना है। बस आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम इसका होता है पाई h इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ये हो गया इसका वॉल्यूम। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो ऑनलाइन वाले बच्चे प्लस ऑफलाइन वाले बच्चे सभी कोई इसको एक बार फटाफट जल्दी से लिख लेंगे। कितना फॉर्मूला हुआ हमारे पास फिलहाल? 4, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर और होलो सिलेंडर। बस इसके बाद हमारा बच जाता है 3 और, उसको भी हम लोग कर लेते हैं फटाक से। मिटा दे चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग लिख लेंगे जल्दी से। नेक्स्ट डिस्कस किया जाए। नेक्स्ट है कोन, ब्लू मार्कर। चौथा हो गया 5वें नंबर पे कोन। कोन एक्चुअली होता कुछ नहीं है, ये बर्थडे वाला कैप आप लोग देखे हैं ना, बस यही है आपका कोन। बर्थडे वाला कैप या फिर वो कोन वाला आइसक्रीम हम लोग खाते हैं। इसमें एक दो बात आपको ध्यान रखना है। यहां से लेकर यहां ये होता है इसका रेडियस, क्योंकि सर्कल होता है नीचे में। यहां से यहां ये हो गया इसका, बताओ जल्दी, हाइट हो गया, जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और जनरली ये हमारा, हालांकि ध्यान से देखा जाए ना तो यहाँ पे राइट ट्रायंगल बन रहा है, और अकॉर्डिंग टू नियम ये हमारा हाइपोटेनस कहलाना चाहिए, लेकिन ये, हाँ, लेकिन इसको हाइपोटेनस ना कह के स्लैंट हाइट बोलते हैं। L4 क्या बोलेंगे? स्लैंट हाइट इसको बोला जाता है, SLANT, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट इसको कहा जाता है। तो ये जो हमारा बर्थडे वाला कैप होता है एक्चुअली वही हमारा कहलाता है कोन। तो ये हो गया इसका रेडियस, ये हो गया इसका हाइट टोपी का, और ये हो गया इसका स्लैंट हाइट। सिंपल है, कोई डाउट इसमें? अच्छा, क्या इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। जैसे इसमें क्या होता था बताओ, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता था। अब यदि हम लोग इसके अकॉर्डिंग चले तो क्या हो जाएगा? l स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये हो गया इसका। तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें भी लग सकता है, कोई बड़ा बात इसमें नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम लोग इसके अंदर बात करें इसके CSA का, CSA इसका होता है पाई RL, मतलब पाई रेडियस और ये स्लैंट हाइट, पाई RL हो जाता है इसका CSA, ठीक है। और इसका TSA सिंपल है, पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर। मतलब कर्व सरफेस एरिया में बस आप एक सर्कल का एरिया जोड़ दो, ये इसका क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करोगे, जिसमें क्या दिख रहा है आपको? कॉमन, पाई R कॉमन दिख रहा है, पाई R कॉमन है, तो L प्लस R, ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। और ये भी स्क्वायर यूनिट में निकलेगा, ध्यान रहे, क्योंकि एरिया है ये। और ये भी किस में निकलेगा? स्क्वायर यूनिट में ही निकलेगा। एरिया जब भी निकालेंगे स्क्वायर यूनिट में निकालेंगे। और इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, 1/3 पाई R स्क्वायर H। चूंकि क्यूब है तो इसको निकालेंगे हम लोग किसमें? क्यूबिक यूनिट्स में निकालेंगे। सिंपल है, ध्यान रहेगा ये चीज। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा कहानी कोन के बारे में। अगला है हमारा 6वां नंबर पे स्फीयर। स्फीयर कुछ नहीं है, सिंपल सा आपका बॉल, फुटबॉल, ये जो आपका पूरा गोल होता है उसी को हम लोग कहते हैं स्फीयर। तो स्फीयर हमारा कुछ इस प्रकार का होता है। गोल तो एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया इसका, बेसिकली एक फुटबॉल आप बोल सकते हैं या फिर बॉल बोल सकते हैं, वही हमारा कहलाता है स्फीयर। चलिए इसके अंदर हम लोग बात करें। अच्छा ध्यान रहे, इसका जो TSA होता है वही इसका CSA भी होता है, क्योंकि पूरा गोल होता है। तो इसका आपके सामने TSA बोले या CSA बोले या सिंपली सरफेस एरिया बोले, सरफेस एरिया बोले, उसका मतलब आप लोग एक ही चीज समझेंगे।
सब एक बात हो रहा है, ठीक है। ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर है तो किस में निकलेगा, स्क्वायर यूनिट में निकलेगा, ठीक है। मतलब इस फेयर में जो पूरा गोल फुटबॉल जैसा होता है उसका टीएसए ही सीएसए कहलाता है। तो कई बार सवाल में क्या बोलेगा, टीएसए सीएसए, कई बार सरफेस एरिया ही केवल बोल देता है। तो 4 पाई आर स्क्वायर इसका मतलब समझ लेना है आपको। और इसका जो वॉल्यूम होता है वो बता सकते हैं कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, क्यूबिक यूनिट्स। ये उसका हो गया वॉल्यूम। क्या कोई डाउट इसमें, आगे बढ़े हम लोग, स्फीयर में कोई समस्या। चलिए एक लास्ट है हमारा इसमें 7वां नंबर पे, उसको भी डिस्कस कर ही लिया जाए। सातवें नंबर पे हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है, देखो कुछ नहीं करो, सिंपल सा आपके पास बॉल है, बॉल है, उसको बीचों बीच काट दो, एकदम बिल्कुल बीचों बीच काटना, जो आपका फिगर तैयार होगा वो आपका कहलाएगा हेमिस्फीयर। कुछ ऐसा बनेगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बॉल है और उसको बिल्कुल बीचों बीच काट दिया जाए तो कुछ ऐसा ही बनेगा मेरे हिसाब से, एक कटोरे जैसा बनता है ना। और यहां से यहां ये कहलाएगा इसका रेडियस। क्या कोई दिक्कत, चले। और चूंकि आपने इसका एग्जैक्ट उसका हाफ किया है तो सब कुछ उसका क्या होगा, हाफ हो जाएगा, है ना। हाँ एक बात ध्यान रखना है, इसमें ना सीएसए होता है। क्यों सीएसए हुआ इसमें बताओ, हाँ क्योंकि वो गोल है और ऊपर में आपको सर्कल भी दिख रहा है, इसमें सीएसए होगा, इसका सीएसए इसका क्या बन जाएगा, टीएसए बन जाएगा, तो उसमें सीएसए होगा। तो जब भी सवाल उसका आएगा सीएसए पूछेगा आपसे, ठीक है। तो इसका सीएसए आप लोग बता सकते हैं, सिंपल सा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे चलो एक काम कर लो, इसका तो पूरा टोटल सरफेस कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इसका आधा 2 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। कहने का मतलब टोटल कर्व सरफेस एरिया इसका 4 पाई आर स्क्वायर है, उसको आपने आधा कर दिया तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और इसका टीएसए होता है, टीएसए सिंपल है इसका 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब जो इसका कर्व सरफेस एरिया है वो तो रहेगा ही, प्लस एक सर्कल के रेस में जुड़ जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसमें आप कुछ और कर सकते हैं आप, जैसे हाँ ये 2 पाई आर स्क्वायर है और ये 1 है तो 3 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका टोटल कितना था भाई 4/3 पाई आर क्यूब था, इसका आधा हो जाएगा कितना 2/3 पाई आर क्यूब क्यूबिक यूनिट्स। बस सिंपल है, क्या इतना तक याद रहेगा। चलो ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ध्यान रहे आज के क्लास में हमने आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस 7 अलग अलग प्रकार के फिगर के बारे में हमने बताया है, उसका सीएसए टीएसए एलएसए वॉल्यूम जो हो सकता था वो हम लोगों ने आज केवल डिस्कस किया है। जो हमारा अगला क्लास होगा यानी कि अगले वाले क्लास में, उसमें हम लोग अपने एक्सरसाइज पर चलेंगे, नए वाले बुक के अकॉर्डिंग 12.1 और पुराने वाले बुक के अकॉर्डिंग 13.1 पे चलेंगे, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि आप लोग जब अपने अगले वाले क्लास में आएंगे तो सारे फॉर्मूला को आप लोग थोड़ा बहुत याद करके आएंगे, तभी सवाल को बनाने में मजा आएगा। तो कोई डाउट इसमें, चलिए आप लोगों को कोई डाउट रहे तो कमेंट करिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।